ದೇವರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. अब्दुल रशीद साहब, याकूब साहब, मोहम्मद नैयार साहब, निसार अहमद साहब, निसार खान साहब, देश में तशरीफ फरमाए तमाम जिम्मेदार साहब, सबसे पहले अमित शाह के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गई से मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज स्किल डेवलपमेंट रखा गया है, तो उसका इनाग्रेशन नसीर अहमद खान साहब से इनाग्रेशन फंक्शन के लिए हमको बुलाया गया था। अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर जब से बाबा साहब आए 2014 में शायद बाबा साहब आए, आज तो इन्हें 9 साल, लगभग 9 साल हुआ। 9 साल के अंदर लगातार इन्हें 2-3 महीने में एक प्रोग्राम उनके देखते जा रहा हूँ मैं। जैसे बाबा साहब आने से पहले जो अमित शाह कॉम्प्लेक्स में बहुत बरसों से अमित शाह कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब आने के बाद उसका अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था सिर्फ 80 लाख रुपए बैलेंस था। जैसे बाबा साहब उनकी टीम, यानी सबका टीम वर्क है, सिर्फ बाबा साहब ने रशीद साहब भी, नसीर साहब भी, सब मिला को ये टीम और नया साहब भी, ये टीम वर्क करने की वजह से आज बैंक के अंदर बैलेंस ही 7.5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस। इसके साथ में 4.5 करोड़ रुपए हमारे वी के अब्दुल्ला करके कॉलेज स्कूल थी हमारी शिवाजी नगर के, आप लोग जानते नहीं जानते मगर शिवाजी नगर के अंदर स्कूल थी, वो IM में करके कंस्ट्रक्शन के, तो उसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स वाले लेके 4.5 करोड़ रुपए अब तक वो खर्च किए। यानी 4.5 करोड़ इधर भी होते तो उसके लगभग कम से कम 12-13 करोड़ रुपए होते थे। यानी एक काम करने का तरीका होता है। इसके पहले क्यों नहीं हुआ? इसके पहले प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों नहीं दिया गया? ये आने के बाद, बाबा साहब आने के बाद IT इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला है, ब्लड बैंक मेरे ख्याल से अंदर मुसलमानों इदारे के अंदर ये पहला ब्लड कैंप के अंदर है, तो वो अमित शाह के अंदर 4,300 आवाम ने इसका फायदा उठा ब्लड कैंप के अंदर। यानी डायलिसिस सेंटर में भी बहुत से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं भी रेकमेंड करता था, डायलिसिस सेंटर बहुत अच्छी सेंटर था, शायद 1-2 साल से वो डायलिसिस सेंटर और रुक गया। ऑलरेडी आप बोलने के बाद मैं भी बात किया, नसीर अहमद साहब ने भी बात की है, मिनिस्टर ने उसको अप्रूवल करके भेजा है, वो सेक्रेटरी के पास पेंडिंग पड़ा है, वो इंशाल्लाह हम लोग फॉलो अप करके वो करा के देते कि वो सब जरूरत है, बहुत गरीबों को उसका फायदा पहुंचा था। मैं खुद आके देखा हूँ, 1 से 10 बार आके वो डायलिसिस सेंटर के अंदर बहुत से गरीबों को उसका फायदा पहुंचा था। वजह उसकी क्या है, एक डायलिसिस करना तो कम से कम बाहर जाके प्राइवेट में अगर कराएंगे तो आप 1400 से 1500 रुपये होता है। इन 12 में 4 डायलिसिस होता है, 6000 रुपये गरीब आदमी कहाँ से लेके जाए? फ्री डायलिसिस कराएंगे तो गरीब को उसका बहुत बड़ा फायदा होता था। वो 2 साल से रुक गया, इंशाल्लाह वो भी हम वो करा के देंगे। उसके साथ में आज जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, खासकर नर्सक जो ट्रेनिंग करके उनको हॉस्पिटल्स के अंदर प्लस प्राइवेट में किधर भी जॉब दिलाने का स्किल डेवलपमेंट काम करें। ये मेरे ख्याल से 30 जन का नर्सों का ट्रेनिंग का कैंप चल रहा है। हमारी सारा करके मेरी बड़ी छोटी उम्र में कोई मैं बड़ा शायद मैं ही बड़ा लगता हूँ, सारा करके आप अच्छी तरह जानते हैं। मुश्किल में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सारा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, क्योंकि मक्के शरीफ में रहते थे। मक्के शरीफ के अंदर उनके शोहर ने बहुत खिदमत करते थे, रूम में आके जो भी कर्नाटका से, जो हमारे इंडिया से, खासकर कर्नाटका का, खासकर इंडिया से जो भी आता था, उनकी तबीयत नासर हुई तो उनको दवाई देना, उनका इलाज करना, बहुत से खिदमत किए। आज मेरे को उम्मीद है कि सारा मैडम आपके साथ होने की वजह से कम से कम 30 को 30 भी ट्रेनिंग में सस्टेन होता, उनको जॉब भी मिलता करके इसके साथ में टैक्सी पे होता, जो टैक्सीज का महिंद्रा कंपनी बोले तो बहुत बड़ी कंपनी, महिंद्रा कंपनी मतलब बहुत बड़ी कंपनी। ट्रेनिंग कैंप देखो, उनको लाइसेंस बना को ड्राइवर का काम भी उनको देने का एक जो ट्रेनिंग कैंप रखी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ में टैक्सी का हुंडई का ड्राइवर का काम, टैक्सी चलाने का मतलब ट्रेनिंग देखो, लाइसेंस बना को उनको जॉब भी देने का वो कंपनी वाले छोड़ देते हैं। वो हुंडई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। उसके साथ उसका भी एक ट्रेनिंग कैंप रखा है, वो बहुत अच्छा है। जिधर भी जाके उनके गुजरात के लिए बहुत अच्छा तो हो भी रखा है। दिल की गहराई से तमाम अमित शाह कांग्रेस के जिम्मेदारों को ये बेहतरीन काम करने की वजह से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर खास करके अभी जो टैक्सी के ड्राइवर जो है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर करके SLC या PU के ऊपर नहीं पड़े,
SLC के ऊपर ज़्यादा पढ़ते तो दूसरा काम में हम लोग कोशिश कर सकते थे। क्वालिफिकेशन नहीं होने की वजह से ड्राइवर का ट्रेनिंग लेके ड्राइवर का काम करना पड़ता है। हमारी हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारा जो माइनॉरिटी ग्रांट जो था, जब सिद्धरामैया साहब 2018 में जब चीफ मिनिस्टर थे 3200 करोड़ रुपए ग्रांट करे थे। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट ने कुमारस्वामी आके 850 करोड़ कम करके 1250 करोड़ को लेके आए, यानी 850 करोड़ रुपए कम करके। उसके बाद 4 साल बीजेपी हुकूमत के अंदर जितने भी हमारे स्कॉलरशिप थे रद्द करके 800 करोड़ को लेके आके ठहरा करते थे। दोबारा हमारी हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हमारा जो बजट था 800 करोड़ का 4500 करोड़ बजट था। उसके लिए ज्यादा हम क्या करें, एजुकेशन के लिए खर्च करें। कम से कम 4500 के अंदर 2900 करोड़ रुपए ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन पर्पज। वजह उसकी क्या है, तालीम के अंदर हमारे मुसलमान के अंदर बहुत पीछे, तालीम के अंदर हमारे भी बच्चे आगे आना को हमें एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशन के ऊपर हमें काम करने को चाहिए। हमारा जो हमारी गवर्नमेंट हुकूमत आने से पहले 2023 से पहले स्ट्रेंथ था माइनॉरिटी का जो है 1,02,000 स्ट्रेंथ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 2,20,000 रुपए, 2,20,000 हमारा स्ट्रेंथ हो गया, इक्वल टू डबल। इतने सालों से लेके डबल स्ट्रेंथ हो गया। उससे आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से जन इधर हमारी हज कमेटी देखे होंगे। मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी हमारी हज कमेटी है वो कोई स्टेट के अंदर नहीं, जो हमारे स्टेट के अंदर है। इतना बेहतरीन बनाया गया जब सिद्धरामैया साहब से 120 करोड़ रुपए देके जो हज कमेटी जो बनाए थे, वो हज का सीजन में क्या करते हैं, साल में 1 महीना हज के टाइम पे हम लोग यूज करते, बचत के 12 महीने हम लोग बंद करके रखते थे उसको। तो हमारी हुकूमत आने के बाद अल्लाह मियाँ मुझे मिनिस्ट्री का मौका देने के बाद मई नसीर साहब जो है हर चीज़ के लिए मेरे सबके बड़े पैसे बड़े भी किसी साहब मेरे साथ देकर एक एडवाइस देखो, उनके एडवाइस के ऊपर काम करने का हमें सब मिलकर राय मशवरा करो। ये 11 महीने बंद करके इसको क्या करना करो, कीनी IAS IPS केस कोचिंग सेंटर डालना करो। 2024 से शुरुआत करो, 400 बच्चे से शुरुआत करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वो 400 बच्चे के अंदर 105 बच्चे गवर्नमेंट जॉब के वास्ते अपॉइंट हो गई। उससे 9 जने सब इंस्पेक्टर आए थे। सब इंस्पेक्टर मतलब क्या है, लास्ट में 30 साल सर्विस के अंदर एडिशनल SP ओवर रिटायर्ड होता है। 9 जने सर्विस इंस्पेक्टर इलेक्ट हुए, 50% 6 जने की और हेड कांस्टेबल को इलेक्ट हुए, बचत के 5 जने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर और बैंक के अंदर सब मिला को 105 जने इलेक्ट हो गई। IAS के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 3 जने पास हुए इंशाल्लाह, 3 जने इसका जो है और एक 400 से 500 बच्चों को ट्रेनिंग देने का भी करेगा। हाल ही के अंदर कर्नाटका के अंदर कभी ऐसे सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग कैंप कभी नहीं करे थे कर्नाटका के अंदर। ये पहली बार हमारी हुकूमत आने के बाद 400 बच्चों को 2100 चिल्लर एप्लीकेशन थे, 2170 पनो एप्लीकेशन थे। उसके अंदर उनको पूरा ये करके 400 बच्चे क्वालिफाई हुए। उसके अंदर 400 बच्चे कौन क्वालिफाई है, इसके पहले जो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफाई करे थे, जो उन्होंने को एग्जाम दे और फेल जो हुए वो बच्चा को हमें सिलेक्शन जो क्या करें। उसके अंदर 70 पर 3 बच्चे और लॉन्ग टर्म रनिंग के अंदर क्या होगा, तो फेल होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर 1000 आदमी को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें। तो वो हिसाब से हमें क्या करें, कर्नाटका के अंदर 400 जने गए बट ट्रेनिंग दिए, 150 पर जने भाई को बच्चा का प्लस बचत के 250 पर 7 जने का मर्द बच्चा का जो है बेलगाम के अंदर ट्रेनिंग है, मैसूर के अंदर जो है भाई को बच्चा का ट्रेनिंग 9 दिन का ट्रेनिंग दिया। वो भंडारी करके जो ट्रेन जो किया ना उनको बच्चा को, ये भंडारी एसोसिएट ग्रुप करके हो, बहुत बेहतरीन ग्रुप, और जो भी जाति जाको ट्रेनिंग देती वो बच्चे 80% कामयाब होते थे। को एक उम्मीद थी और भी भंडारी में चैलेंज से बोलती हूँ कि 400 बच्चे के अंदर कम से कम 50% डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट होती है। अब 400 बच्चे के अंदर कॉन्फर करे बाद 50% भी इलेक्ट हुए तो 200 बच्चे अगर सर्विस में लोग इलेक्ट हुए तो क्या होता, उनके लास्ट उन्होंने एडिशनल SP होको उन्होंने रिटायर हो गए। जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हमें लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर भी ये बार सिद्धरामैया साहब 20 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट का से दे कोई साहब, तो जगह बड़े पैमाने के अंदर
करना हमको डिसाइड करवाई। तुम्हें जानती नर्स मतलब MBBS से बात जाती है। आज MBBS सीट मिलना बहुत मुश्किल है, गरीब को तो बहुत नामुमकिन हो। देखो MBBS सीट लेना तो बोले तो कम से कम उसका डोनेशन आपको 1 करोड़ रुपए डोनेशन देगा, तो गरीब आदमी कहाँ से ले लेगा था? मेरिट के अंदर सीट मिलती, सीट की एग्जाम पास करती उनको मेरिट के अंदर सीट मिलती। सीट मिलने के बावजूद भी करना फीस सीट फ्री मिलती, मगर मिनिमम फीस को भरना पड़ता। मिनिमम फीस है सालाना जो है 11.5 लाख रुपए, 5 साल का कितने हो गए 55 लाख रुपए होती। तो गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला, ಕೂಲಿ मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से ले लेगा था? नहीं होने की वजह से क्या करते, वैसे बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनना, उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं होना, तो हमें क्या करें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ये बार जो है 5 लाख रुपए सालाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमें 5 लाख रुपए दे दी साल को। 1,320 अपराध को जाती बच्चे पढ़ने, तो नाला अपराध को जो बच्चे पढ़ने जाती वो अपराध को पढ़ने को 2 साल तो क्या करता, उन्होंने उनके माँ बाप को उनकी फैमिली के साथ भी और 4 गरीबों को मदद कर सकते, उनकी सैलरी अच्छी सैलरी मिलती। वैसे बच्चे वहाँ जाकर पढ़ना तो 2 साल का कोर्स को 20 लाख रुपए का 30 लाख रुपए कर दी। गरीब आदमी कहाँ से लगा 30 लाख रुपए? 30 लाख नहीं होने की वजह से क्या करते थे, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। ये बार हमें पूरे 30 के 30 लाख भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में देना को आज वो बच्चे अपराध में हजारों की तादाद के अंदर बच्चे अपराध के अंदर पढ़ने गए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक स्कॉलरशिप देते थे प्री मेट्रिक तक को, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेको 7th स्टैंडर्ड, पोस्ट मेट्रिक 8th स्टैंडर्ड से लेको 10th स्टैंडर्ड तक को उनकी फीस सेंट्रल गवर्नमेंट दे लगा दी थी, स्कॉलरशिप देती थी। 1,000 रुपए जो गवर्नमेंट स्कूल में बनती 7th स्टैंडर्ड को 1,000 रुपए तक देते थे, प्राइवेट रहा तो 2,500 रुपए देते थे। तो पोस्ट मेट्रिक का जो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट स्कूल में तो 1,000 रुपए चाहिए, प्राइवेट को तो 3,500 रुपए तक होता था। गरीबों के भाई बहुत बड़े पैसे हो, हमने छोटे लगते हैं 3,500 रुपए बहुत बड़े पैसे लगते। वो जो स्कॉलरशिप जो देते थे बीजेपी हुकूमत के अंदर 2024 के चुनाव से पहले MP के इलेक्शन के अंदर और रद्द कर डाले। कई के वास्ते रद्द करे, ज्यादातर इसमें माइनॉरिटी कौम को फायदा पहुंचा को वो स्कॉलरशिप रद्द कर डाले। आज तक वो से स्टेट के अंदर भी जारी नहीं करे। हमारी सिद्धरामैया की हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद वो बच्चा को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप करे थे, हमें वो स्कॉलरशिप आज हमें लोग अंदर 5.5 लाख बच्चा को उसका फायदा हो, 5.5 लाख बच्चे को उसका फायदा लगा। हमें ज्यादातर एजुकेशन तालीम नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तालीम एक सबसे बड़ी हत्या। तालीम हमारी कोई की बहन बोली थी, आशा कार्यकर्ता भी 5,000 गुजरान करती हूँ, मैं ಐತಿ ನನ್ನ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳೋ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ತಾಸುಕ್ ಮಾಡೋಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ आपस में बैठ रखना, हिंदी में हम हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿರೋರು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂದೂನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕುರ್ಚಿ. ಆ ಕುರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂತ ನಿಂತವ್ರೆ. ನೀ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗಿಯಮ್ಮ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಾತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗಿರಿ. ಯಾವ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವತ್ತ ಮಾಡಿದಾರ? ಇದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. 2014 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೀ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ?
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ದೇಶ का अच्छा होएगा, देश का अच्छे दिन आएंगे, मैं देश का अच्छा करूंगा ಅಂತ 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 9 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 15 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಲ? ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. देश का अच्छा आएगा, देश की भलाई करूंगा, ಬೇಡ ನಂದನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದಿನ ಏನಿತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೀವು ಕೊಡಿ, ಆ ದಿನ ಅದೇ ಹಳೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಳೆ ದಿನ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರಣೆಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.